कल जो है वो 13 अक्टूबर के दिन शाम 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक और शाम 6 बजे इंडियन टाइम के मुताबिक जो है वो बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक हाई वॉलेटाइल मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कल जो है 13 अक्टूबर के दिन जो है वो CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा रिलीज़ होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबूर अहमद ख़ान और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल पाकबिट, जिसके ऊपर मैं आपके लिए लेकर आता हूं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियोस। दोस्तों, 12 अक्टूबर को मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, जिसके अंदर मैंने आपको इंटीमेट किया था कि 13 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे जो है वो CPI का इन्फ्लेशन डाटा रिलीज़ होने वाला है और वहाँ पर जो है वो हाई वॉलेटाइल मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। दोस्तों, जैसे ही CPI का डाटा आया जो कि 8.2% था, जबकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि 8.1% आएगा, तो क्योंकि CPI का जो डाटा था वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज़्यादा था, तो यहाँ पर जो है वो हमें एक हाई वॉलेटाइल मूवमेंट देखने के लिए मिली और प्राइस जो है वो थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर डम हो गई और डम होकर जो है वो $18,190 तक आ गई थी। मगर फ़ौरन ही जो है वो यहाँ से प्राइस जो है वो रिट्रेस हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो एक सपोर्ट ज़ोन है और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर जो है वो नीचे एक सपोर्ट ज़ोन है, जिसके ऊपर बार बार प्राइस जो है वो नीचे आकर जब टकराती है तो वहाँ से प्राइस जो है वापस रिट्रेस होकर ऊपर चली जाती है और तकरीबन जो है 7 मरतबा यहाँ पर प्राइस आकर जो है वो वापस रिट्रेस हो चुकी है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर हुई, फिर यहाँ पर दूसरी दफ़ा हुई, फिर तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, पाँचवीं दफ़ा, छठी दफ़ा, तो तकरीबन 6 या 7 मरतबा जो है प्राइस इस जोन के ऊपर आकर रिट्रेस हो चुकी है। तो बार बार यहाँ पर प्राइस टकरा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये जोन जो है वो वीक होता जा रहा है, क्योंकि प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं ले रही है और क्योंकि ऊपर भी जो है वो हमें एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रही है और जो है वो यहाँ पर जो है वो बिटकॉइन जो है वो तकरीबन जून से जो है वो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अंदर चल रहा है, जिसका मैं आपको पहले भी काफ़ी वीडियोस के अंदर यहाँ पे बता चुका हूँ कि जून से जो बिटकॉइन है वो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अंदर मूव कर रहा है। और जब इसकी प्राइस जो है वो $25,200 के ऊपर गई थी और फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, तो यहाँ पर जो है वो एक साथ में एक फॉलिंग वेज पैटर्न भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। मगर ये फॉलिंग वेज पैटर्न भी जो है ये भी अभी तक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो फॉलिंग वेज पैटर्न जो होता है वो एक तरह का जो है वो बुलिश पैटर्न होता है और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो होता है एक तरह का बेरिश पैटर्न होता है। तो अब देखते हैं कि पहले कौन सा पैटर्न जो है प्ले आउट करता है। मगर अगर हम यहाँ पर देखें इस जोन के अंदर, जहाँ पर जो है वो प्राइस, यहाँ पर जो है वो प्राइस ऊपर गई है, मगर प्राइस जो है वो इस अपर रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाई है और अभी जो है इसकी विक ऊपर जाकर एग्जैक्टली जो है वो 19,000 तकरीबन $951 से $19,951 से जो है वो रिजेक्ट हो गई है और प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ गई है। ये 1 डे का चार्ट है और अभी जो है वो प्राइस इस रेजिस्टेंस के, मतलब ये जो येलो कलर की लाइन देख रहे हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की रेजिस्टेंस है, साथ में जो है ये फॉलिंग वेज की भी जो है रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों के जो है वो नीचे की तरफ प्राइस आ गई है। अगर जो है वो हम इस चार्ट को कन्वर्ट कर देते हैं 4 आवर्स के चार्ट के अंदर, तो 4 आवर्स के चार्ट के अंदर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 आवर्स के चार्ट के अंदर भी जो ये येलो कलर की लाइन है, तो जो 4 कैंडल्स बनी हैं इसमें से कोई भी कैंडल जो है इस येलो कलर की लाइन के, यानी कि जो रेजिस्टेंस की लाइन है इसके ऊपर नहीं बनी है अभी तक, बल्कि जो पहली जो कैंडल ऊपर गई है तो ये भी जो है वो विग आकर नीचे आ गई है, फिर दूसरी कैंडल रेड बनी, ये भी इसके बीच में बनी है, तीसरी कैंडल जो है ये इसके नीचे बनी है, अब चौथी जो है वो एक ग्रीन कैंडल बनने में आ रही है, मगर ये भी जो है वो अभी इसके नीचे है। तो बिटकॉइन को अगर जो है इसकी प्राइस को ऊपर जाना है तो इस जो अपर रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। और साथ में अगर दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो एक हमें बुल फ्लैग सा भी बनता हुआ नज़र आ रहा है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के अंदर। तो अगर मैं जो है वो इस बुल फ्लैग को थोड़ा सा बना कर देखूँ यहाँ पर, तो बुल फ्लैग बेसिकली यहाँ पर जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो इसका पोल है तकरीबन, और अगर प्राइस जो है वो आप ये देख रहे हैं कि ये जोन देख रहे हैं आप, ये जो अपर रेजिस्टेंस का जोन है और ये जो ब्लो जोन है तकरीबन $19,531 का, ये जो है इसकी सपोर्ट है, अभी यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है। और अगर जो है वो बिटकॉइन की प्राइस इन दोनों के दरमियान ऐसे घूमती रहती है तो यहाँ पर जो है वो एक बुल पेंडेंट बन जाएगा, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के अंदर।
और यहाँ पर जो है वो ये हो सकता है कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो तकरीबन जो है वो 4-5 कैंडल या 3-4 कैंडल जो है वो और इसके बीच में बनाए, और इसके बाद जो है वो यहाँ से ब्रेकआउट ले ले। और ब्रेकआउट अगर यहाँ पर लेगी, यहाँ पर आने के बाद तो जो ये जो बुल्फ पेंडेंट का जो पोल होता है, इसी की लाइन जो है वो ऊपर की तरफ हम पकड़ लें, तो यह जो इसका टारगेट होता है। तो इसका जो टारगेट दिखा रहा है तकरीबन जो है वो $21,000 के करीब दिखा रहा है, तकरीबन 21,400 या $500। तो देखते हैं कि अब ये जो है वो बुल पेंडेंट जो है प्ले आउट कर पाते हैं या नहीं, या हो सकता है कि जो है वो प्राइस जो है वो पहले ही नीचे की तरफ रिट्रेस कर जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आप जो है वो अपने व्यू पॉइंट्स ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के मैसेज बॉक्स के अंदर आकर, कि आपका क्या मानना है कि प्राइस जो यहाँ पर ब्रेकआउट कर पाएगी या फिर जो है प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएगी। अब साथ में अगर हम जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI डाटा की बात करें, तो यहाँ पर जो सितंबर का CPI डाटा रिलीज़ हुआ है वो 8.2% है, जबकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि 8.1% तक आएगा। तो ये जो है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज़्यादा आया है। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी कंट्रोल में नहीं आई है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जितने भी इंटरेस्ट रेट जो है वो FED ने बढ़ाए हैं, तो अभी तक जो है वो इन्फ्लेशन जो है उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कंट्रोल नहीं हुई है। तो अब जो है वो नवंबर के अंदर भी जो है वो एक FED की मीटिंग है और FOMC की मीटिंग होगी, जिसके अंदर जो है वो इन्फ्लेशन रेट हो सकता है कि और एग्रेसिवली जो है वो बढ़ाएं। तो वहाँ पर अगर इन्फ्लेशन रेट जो है वो और बढ़ते हैं मज़ीद, तो मतलब ये कि जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो और मज़ीद जो है वो नीचे की तरफ आ सकती हैं। साथ में जो है वो बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट भी नीचे की तरफ आ सकती है। मगर नवंबर आने में जो है वो अभी काफ़ी टाइम बाकी है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जब तक जो है वो जो BTC है उसकी प्राइस जो है वो मतलब यहाँ पर जो है वो इस जो अपर रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ चली जाए दोस्तों। मगर अगर हम इसको मान लें कि ये जो है एक फॉलिंग वेज है, तो फॉलिंग वेज पैटर्न जो है वो तब ब्रेकआउट होता है जब वो काफ़ी नैरो हो चुका होता है। तो अभी तक जो है वो इतना नैरो नहीं हुआ है फॉलिंग वेज पैटर्न, और अभी भी जो है वो काफ़ी वाइड है। और अभी ये भी हो सकता है कि प्राइस जो है वो, अब हमें देखना ये है कि कल की कैंडल जो है वो यहाँ पर इस फॉलिंग वेज की या जो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है इसकी जो अपर रेजिस्टेंस है, जो कि येलो कलर की लाइन है, इसके ऊपर की तरफ बनती है, या फिर जो है प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ जाती है। अगर दोस्तों प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आएगी तो फिर जो है वो यहाँ पर जो है वो प्राइस यहाँ तक जा सकती है। और अब अगर जो है वो प्राइस नीचे की तरफ आई है या फिर आएगी, तो यहाँ पर जो है वो इस दफ़ा हो सकता है कि 17,600 का जो लेवल है ये ब्रेक हो जाए, क्योंकि प्राइस जो है वो इस सपोर्ट जोन को तकरीबन 6 या 7 दफ़ा टेस्ट कर चुकी है। तो अगर इस दफ़ा प्राइस नीचे आती है तो प्राइस जो है तकरीबन जो है वो $16,500 तक आ सकती है। और हो सकता है कि फिर दोबारा जो है वो प्राइस $16,500 तक आने के बाद जो है वो प्राइस जो है वो थोड़ा सा मतलब ये कि साइड वेज के अंदर मूव करे और फिर जो है वो वहाँ से दोबारा से जो है वो ब्रेकआउट करने की कोशिश करे। तो अगर यहाँ से प्राइस नीचे आ जाती तो फिर जो है वो इसको जो अपर रेजिस्टेंस मिलेगी वो 17,600 की अपर रेजिस्टेंस मिलेगी, और वहाँ पर जो है वो प्राइस हो सकता है कि दोबारा से यहाँ पर टेस्ट करे इस जोन को। इसके अलावा अगर हम US प्राइस इंडेक्स को यहाँ पर देखें, तो जब 13 अक्टूबर को जो है वो CPI का डाटा रिलीज़ हुआ तो यहाँ पर US प्राइस इंडेक्स के अंदर भी जो है वो क्विक थोड़ा सा जो है वो ड्रॉप देखने के लिए मिला था। मगर यहाँ पर जो है वो आज की कैंडल जो है वो दोबारा से ग्रीन बनना शुरू हो गई है और 112 तक आ गया था US डॉलर इंडेक्स। मगर अभी जो है वो दोबारा से जो है वो एक ग्रीन कैंडल बन रही है और अभी जो है वो 113 तकरीबन जो है वो US डॉलर इंडेक्स चल रहा है। और यहाँ पर जो है वो ये जो बीच का जो जोन है, जो बीच का जो एरिया है, जो बीच की सपोर्ट है, अगर जो है वो मतलब US डॉलर इंडेक्स इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो फिर वहाँ पर जो है वो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा सकती है। मगर यहाँ पर जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो US डॉलर इंडेक्स जो है वो अगर नीचे आता भी है तो जो ये बीच का जो सपोर्ट है इसके ऊपर सपोर्ट लेके जो है वापस ऊपर की तरफ चला जाता है। और अभी भी जो है वो US डॉलर इंडेक्स का जो मतलब जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ ही है। तो वहाँ पर जो है वो हमें देखना ये है कि US डॉलर इंडेक्स जो है वो मतलब कहाँ तक ऊपर जाता है, और अगर 118 या 120 तक चला जाता है तो वहाँ पर डेफिनेटली जो है वो बिटकॉइन की प्राइस नीचे की तरफ जो है वो चली जाएगी। और अगर यहाँ पर US डॉलर इंडेक्स जो है वो इस बीच का जो सपोर्ट जोन है जो कि तकरीबन 112 के करीब है, इसको ब्रेक करके अगर नीचे की तरफ आ जाता है तो फिर वहाँ पर चांसेस होंगे बिटकॉइन की प्राइस को ऊपर
जाने के लिए। तो दोस्तों आप जो है वो अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में आकर कि आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो इस अपर रेजिस्टेंस को जो ब्रेक कर पाएगी और अक्टूबर के महीने में इस अपर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, या फिर जो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो अपना जो लोअर सपोर्ट जोन है 17,600 उसको ब्रेक कर देगी और नीचे की तरफ आ जाएगी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड सी यू।